साधु संत तो तब कहें तप करा हो कोई, वो काहे का इन्फ्लुएंसर मुंह से सच ना निकले कोई। लेकिन एक सेकंड, वो भी तो इन्फ्लुएंसर ही होता है जो अपने झूठ से लोगों को प्रभावित करता है। हाँ, लेकिन मिसलीडिंग इन्फ्लुएंसर, अपने झूठ को बेचने वाला इन्फ्लुएंसर। और जितने भी इन्फ्लुएंसर सिर्फ धरातल पे बिना सच और झूठ को जाने सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप भी देख लेना कि आप किस तरह के इन्फ्लुएंसर हो। हाँ, लेकिन सही है, भविष्य में आपको भी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ सकती है अगर आप इसी तरह के इन्फ्लुएंसर हो। देश में मर्दों को मारा जा रहा था, कोई दहेज के नाम पे मार रहे थे, कोई कैसे मार रहे थे, जब तो किसी इन्फ्लुएंसर से वीडियो नहीं बनी। ये तो 4-5 दिन भोगेंगे, 4-5 दिन भोगेंगे और आप अपना समय बर्बाद कर लोगे। बुद्धि कन्या ने, है ना, ट्राई किया गिराने का, तो सबकी मर्दानगी जग गई। अरे तुम्हारी जैसी मर्दानगी पैरों की जूते के नीचे रखता है नितेश सोनी, समझे ना। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं, और ऐसी मर्दानगी पे थूक कर दिखाऊं। लड़के ने की होती, लड़की की फेक चैट बना के लड़की को बदनाम करने की, है ना, तो सब मर्द की मर्दानगी जग जाती। कैसा लड़का हो ना, तो तुम्हें कभी रिप्लाई मिला है ना ही तुम्हें कभी जिंदगी में मिलेगा। पर छोटे भाई बंद करिए ढकोसले, ऐसे बंदे के रिप्लाई के वेट में कोई इन्फ्लुएंसर बैठा भी नहीं है जो खुद का स्टैंड नहीं ले पा रहा, जिसको ये तक पता है कि उसको बदनाम करने की साजिशें और कोशिशें की गई है। एआई के तहत चैटें, रिकॉर्डिंग, ये सब जनरेट किया गया है और वो कोर्ट में जाके केस तक नहीं कर पा रहा है कि जी बोला मुझे बदनाम करने की साजिशें की गई है और मुझे इंसाफ दिलाओ। इतना आसान है क्या किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाना? बंद कर यार ये ढकोसले, जमीन के ऊपर पैर धर ले, हवा में मत उड़ा अब तो। अगर रितेश सोनी किसी लड़की को जबरदस्ती तंग कर रहा हो तो हम मानवे छिचोरा आदमी है, लड़की इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, तंग कर रहा है, वो उस पर्दे से हटके इंसान ही है और हर इंसान ऐसा ही होता है भाई। नहीं राजवीर भाई, बात ये नहीं है, बात है अध्यात्म की। पर जब लड़की हरकत करे तो भी मर्द गलत। अरे क्या हो गया, मर्द नहीं हो तुम? अरे मुझे ना। अब बात यह है कि फॉर एग्जांपल पड़ोस में किसी बच्ची का एग्जाम है या फिर वो जॉब पे जाती है और वो वहां से स्किप नहीं कर सकती किसी भी रीजन से, तो पेरेंट्स किसके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के जाएं जिसपे उनको भरोसा हो, लगे कि हाँ भाई इसकी बंदे के ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल जाते हैं और ये सही है। तो उनके दिमाग में एक ही बंदा आएगा जो सबसे ज्यादा अध्यात्म की बात करता है, आध्यात्मिक है, बोले बाबा जी आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते हैं, बाकी समाज में तो सभी फायदा उठाने वाले हैं। तो वो बाबा जी के ऊपर डाल के रिस्पॉन्सिबिलिटी और निकल जाते हैं। अरे तो हम ये भी मान लेते हैं कि उनकी बच्ची तो शरारती है या फिर फ्लर्टी है और ऊपर से हमारे बाबा जी 35 की उम्र में 25 के यंग हैंडसम ड्यूड दिखते हैं बिल्कुल। या फिर यूं कहें कि पेरेंट्स बाबा जी के अंधी भक्ति में इस कदर लीन थे कि 24 घंटे उन्हीं का गुणगान करते थे, उन्हीं का पाठ करते थे, लेकिन लड़की को बाबा जी फूटी आंख पसंद नहीं थे और इसीलिए पेरेंट्स की आंखें खोलने के लिए लड़की ने फ्लर्ट का सहारा लिया। फिर जब पेरेंट्स ने इन महाशय को कहा कि बाबा जी हम आपको क्या समझते थे और आप क्या निकले, तो इन महाशय ने कहा कि आपकी बच्ची में ही दोष है। बताओ, ऐसी बच्ची होती है किसी की, उसको अपनी मान और मर्यादा में रहना चाहिए था। आपकी बच्ची ही गलत है, उसी में दोष है। तो भी मर्द गलत। फिर पेरेंट्स ने कहा कि हाँ जी चलो मान लिया हमारी बच्ची में दोष था, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या, उस जिम्मेदारी का क्या जो हमने आपको सौंपी थी? अब तो बड़े अध्यात्म की बातें करते हो और जय श्री राम के नारे लगाते हो। लस्ट की डिजायर को कंट्रोल किया जाए तो पहलवान को सिखाया जाता है कि भाई बड़ा कंट्रोल करके रखना है। अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है, अध्यात्म में कंट्रोल करवा पाएगा। फिर इन महाशय ने बौखलाहट में कहा बाढ़ में जाओ तुम सब लोग, सारा खानदान ही खराब है, दिखाई नहीं देता? लड़की मुझ पे डोरे डाल रही थी, मुझसे फ्लर्ट कर रही थी, आखिर पर्दे से हटके हूं तो एक इंसान ही, एक मर्द जात ही। कौन सा मर्द? वो मर्द जो जय श्री राम के नारे लगाता है, अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करता है, जिसको यही नहीं पता कि शूर्पणखा कौन थी, श्री राम पे डोरे किसने डाले थे, लेकिन बस अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करना जानता हूं। और दोस्तों इस कहानी के भी दो पहलू हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पहलू से समझते हैं। पहला ये कि लड़की ही कैरेक्टरलेस थी, लड़की को ही शर्म नहीं आई, लड़की ने क्यों नहीं इसको ब्लॉक कर दिया, लड़की ने बढ़ावा ही क्यों दिया। या फिर दूसरा पहलू ये कि यार ये तो वही बंदा है जो अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या रील्स बनाना इतना आसान है और रियल लाइफ में क्या ये वही इंसान है? खैर वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं। बाकी लड़की को धन्यवाद भी कह सकते हैं कि लड़की ने इतनी गहराई वाली जो बातें थी जो आप कभी समझ ही नहीं सकते थे, वो सब बातें लड़की ने उजागर की, भले ही कैसे ही की हो। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इसे स्टिंग ऑपरेशन का भी तो नाम दे सकते हैं, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा ही ऐसे ऐसे लोगों की सच्चाइयां बाहर आती हैं, उनके बारे में ऐसे सच उजागर होते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। तो हम इसे स्टिंग ऑपरेशन का नाम देके भी ये कह सकते हैं कि बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसे सच को उजागर किया। उसकी रियलिटी क्या है? एक चैट होती है लड़की के साथ में जिसे लोग कह रहे हैं कि नितेश सोनी ने वो चैट करी है, उसमें प्राइवेट पार्ट्स मांगे हैं या फोटो भेजी है। उस चैट की हकीकत क्या है? उस चैट की अगर नीचे मैंने जूम करके देखा तो प्रैक्टिकलिटी क्या है उस चीज की कि वो लड़की इस लड़के से भी चैट कर रही है जो भाई को एक्सपोज कर रहा है, नितेश भाई को। इसका मतलब क्या है? सेम आईपी एड्रेस, एक ही फोन में चीजें चल रही हैं। ये चैट बनाई हुई है, चैट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई पुलिस महकमे में होने के बाद भी ऐसी बातें करते हो? आपको पता नहीं है कि कोर्ट में ऐसा केस टिकेगा नहीं, ये इसे जनरेटेड सबूत नहीं चलेंगे?
तो फिर भाई को इंसाफ क्यों नहीं दिलाते आप? और कुलदीप भाई, जो एक फेक ऑडियो वायरल हो रखी है, आपने लॉ में ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, तो उसमें कुछ साबित ही नहीं हो रहा है। वो ऑडियो आप देखोगे एकदम लगती है कि साफ यार ऐसे ही बैकग्राउंड इतना नॉइस आ रखा है, क्लैरिटी है ही नहीं, क्लैरिटी छुपाने के लिए ही वो बैकग्राउंड नॉइस वगैरह डाला गया है, उसकी अथेंटिसिटी कोई है नहीं, ना कोई वो वीडियो क्लिप है, बस ऑडियो के बेसिस पे हो सकता है किसी और की भी ऐसी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बहुत सारी उनकी चैट, फेक चैट वीडियोस वगैरह आ रही है। कुछ 4-5 यूट्यूबर अपनी फॉलोअर बढ़ाने के लिए भाई को बदनाम करना चाह रहे हैं कि सोच लो कैसे ना कैसे करके वो नीचे आए। क्या है ये? कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, सिर्फ हवा में बातें चल रही है, एक ऑडियो क्लिप है। अगर इतना ही सच है तो प्रूफ दो। देखो एआई का जमाना है, ऑडियो एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की वॉइस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अच्छा भाई भाईचारा वो जो बाइक की सही बातों में साथ दे, गलत बातों में नहीं। अगर गलती हो गई, चल इंसान से ही गलतियां हो जाती हैं, मान लिया, तो या तो स्वीकार करो या बहिष्कार करो, कोर्ट में केस करो, अपने लिए स्टैंड लो, भाई के लिए लड़ो, ठीक है। पता है आप लोगों को तो ये सब एआई से जनरेटेड है, तो या तो स्वीकार करो या फिर बहिष्कार करो। भाई सबसे बढ़िया स्टेटमेंट लगी मेरे को रूबल भाई के, ना ढोंग ना ढकोसला, अगर तुम सही हो तो नौटंकी बंद करो, कोर्ट में करो फैसला। कल हमारे भाई ने भी एक स्टोरी बनाई थी, तो उन्होंने बोला है कि 2 पक्ष रखे उन्होंने। अब नितेश सोनी की जो चैट लीक हुई है उसमें मैं 2 बात रखूंगा, चैट असली है या नकली है। पहली चीज तो ये कि मेरी एक बार भरत सिंह वालिया से कंट्रोल चली थी 2022 में शायद, से पहले, तो मैंने भरत सिंह वालिया की फेक चैट बना दी थी, स्नैपचैट पर मैंने स्टोरी डाल दी थी और 15 मिनट बाद उसने मेरी फेक बना के अपनी स्टोरी डाल दी। तो भाई ये चैटें फेक बन जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सलमान खान की बना दूं, नूरा फतेही की बना दूं, कटरीना कैफ की बना दूं, कोई वो नहीं है। दूसरी तो चलो लेट्स सपोज कि हम मान लें ये चैट रियल है, तो चैट करी तो लड़की नहीं है। अगर नितेश सोनी किसी लड़की को जबरदस्ती तंग कर रहा हो तो हम माने भाई चोरा आदमी है, लड़की इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, तंग कर रहा है। लड़की कह रही है अभी फोटो नहीं भेज पाऊंगी ऑफिस में, तो भी लड़का ये सोचेगा कि मतलब शी इज इंटरेस्टेड बट लोगों से घिरी हुई है इसलिए नहीं भेज पा रही है, भेज देगी। तो और दूसरा पक्ष रखा, अगर ये ठीक है तो भी लड़की की गलती है, ये फेक है तो भाई वीडियोस मत बनाओ। और जिस आदमी ने ये आपकी फेक बनाई है, भाई इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की भी चीज है, पुलिस भी है और साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट होती है। खुद की तो चटियां फटी हुई है और हमारी पगड़ी उछालने पे चले। भाई लड़की की तो ठीक है गलती है, लेकिन एक भाई मैरिड, अगर ये सही है तो एक मैरिड आदमी, रिस्पॉन्सिबल आदमी, भारत के यूथ को सुधारने वाले आदमी, अगर ये समझ करो कि ये सही है, तो जो भारत के युवा को इतना प्रेरित करते हैं अच्छे कामों के लिए, बोल रहे हैं ना, पहले अपने लंगोट संभालो, उसके बाद नितेश सोनी की पगड़ी उछालने की बात करना, है ना, मत रहो। कोई आपकी प्रतिष्ठा पे अगर सवाल उठा रहा है, आपकी फैमिली पे बात आ रही है, आप मैरिड हो, आपके बच्चों पे बात आ रही है, तो आप इसको लीगल भी जाइए, है ना। आप क्या कह रहे हो कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा? नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है। आप देश में कोई अच्छा काम करते हो। जब से मैंने ये लड़कियों के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू किया है कि आप ऐसी वीडियोस क्यों बनाती हो, बहुत लड़के खराब होते हैं, देश की संस्कृति खराब होती है, तब तो कोई साथ में। और रही देश की संस्कृति बचाने की बात, तो कहावत सुनी है ना, परानुपदिशन पूर्वम स्वस्य कंठे देशे निरीक्षस्व परान शिक्षयतु पूर्वम स्वयं अधीत्य आवश्यकम। अर्थात दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद के अंदर झांक के देखो, और दूसरों को अच्छी सीख देने से पहले उसके बारे में खुद पहले सीख लो, ज्यादा सीखो। सिर्फ संस्कृत पढ़ लेने से संस्कृति नहीं बचाई जा सकती। संस्कृत के जो दोहे हैं, अर्थात इनकी जो बातों की गहराइयां हैं, उनके बारे में गहराई से जान लोगे तो शायद बचा पाओ। तो दोस्तों मानो तभी जब सीख लगे, नहीं वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच गाइस।